देश में धर्मांतरण की साजिश की जड़ें अब मस्जिद या मदरसों तक ही नहीं रह गई हैं, बल्कि अब ये कॉरपोरेट सेक्टर तक भी पहुंच गई है। बदलते वक्त के साथ साथ अब कट्टरपंथी भी अपडेट होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले लव जिहाद या धर्मांतरण की जब बात होती थी तो उसमें कहीं ना कहीं जो कनेक्शन होता था वो मदरसे और मस्जिद का होता था। लेकिन अभी हाल ही में नासिक से जो खबर आई है वो विचलित कर देने वाली है, क्योंकि अब धर्मांतरण गैंग की घुसपैठ आईटी सेक्टर में भी हो चुकी है और यही वजह है कि इसे अब कॉरपोरेट जिहाद कहा जा रहा है। जी हां, कॉरपोरेट जिहाद, क्योंकि जो धर्मांतरण का ये खेल है इसमें जो खिलाड़ी हैं वो पुराने पहनावे वाले नहीं हैं। यानी जो मुल्ला मौलवी होते थे पहले, उन पर आरोप लगाए जाते थे कि वो धर्मांतरण गैंग चलाते हैं, लेकिन अब कोट पैंट और टाई पहनने वाले लोग भी धर्मांतरण का बड़ा रैकेट चला रहे हैं। महाराष्ट्र के नासिक की एक बड़ी आईटी कंपनी में यह खुलासा हुआ है और जो पूरा रैकेट था उसमें कंपनी के एचआर हेड से लेकर टीम लीडर जो थे वो सभी एक्टिव थे और सभी एक विशेष समुदाय के थे। यानी सभी जो हैं जिन पर आरोप लगा है धर्मांतरण का वो सभी मुस्लिम हैं, और आरोप तो यहां तक लगाए जा रहे हैं कि जो पीड़ित हैं, अभी तक का जो खुलासा हुआ है उसमें 8 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। जो 8 लड़की हैं उन्होंने यौन शोषण, छेड़छाड़ और धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने के जो आरोप हैं वो लगाए हैं। वहीं जो एकमात्र विक्टिम लड़का है उसकी यदि बात करें तो उसका आरोप यह है कि उसे जबरन गौ मांस तक भी खिलाया गया और नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया गया। और ये जो सारा मामला है ये सुर्खियों में इसलिए आया क्योंकि ये जो सारे विक्टिम हैं, 8 लड़की और 1 लड़का जो है, इनके परिवार के लोगों ने नोटिस किया था इनके अंदर का बदलाव, जो पहनावे को लेकर भी था, खान पान को लेकर भी था। और उसके बाद जब पुलिस कंप्लेंट हुई तो ये सारा मामला सामने आया और अभी तक की पुलिस कार्रवाई में एचआर हेड से लेकर जो 6 टीम लीडर थे जिनके ऊपर आरोप है उन सभी की गिरफ्तारी हो चुकी है। और जब ये खबर हर तरफ फैली तो तमाम जो हिंदू संगठन हैं उनकी तरफ से विरोध किया गया और जो आईटी कंपनी है उसके अंदर हंगामा किया गया और ये मांग सरकार से की गई कि जितने भी इस तरह के लोग हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यदि नासिक पुलिस की बात की जाए तो उन्होंने जांच की पूरी रिपोर्ट एनआईए, एटीएस और आईबी को सौंप दी है। अब ये जांच एजेंसी इस पूरे मामले की जांच करेंगी और जो सवाल लगातार हिंदू संगठनों की तरफ से उठाए जा रहे हैं कि जो ये 6-7 लोग हैं ये सिर्फ इनके ही दिमाग की उपज थी कि धर्मांतरण उन्हें कराना है या फिर कोई बड़ा रैकेट है जो काम कर रहा है और ये सिर्फ मोहरे हैं जिनकी अरेस्टिंग अभी तक हुई है। ये जो जांच है वो अभी चल रही है, लेकिन ये चिंता की बात है कि अभी तक जिस तरह से जो तमाम हिंदू संगठन हैं वो विरोध करते थे लव जिहाद का, और आपको याद होगा कि इसी मुद्दे से जुड़ी हुई एक फिल्म आई थी केरला स्टोरी, उसको लेकर जो विरोधी हैं उनकी तरफ से तमाम तरह की बातें कही गई थी। उस फिल्म की पूरी स्टोरी को फेक बताया गया था और कहा गया था कि ये फिल्म नहीं बल्कि प्रोपेगेंडा है। अब उन्हें जो बिल्कुल सबके सामने है नासिक की स्टोरी वो देख लेनी चाहिए और इसमें अब वो सवाल उठाएं कि क्या ये भी प्रोपेगेंडा है, क्या जो 9 लोगों की तरफ से ये शिकायत की गई है वो भी फर्जी है। और इसको लेकर
जिस तरह की सियासत अभी पूरे देश के अंदर हो रही है, मांग लगातार यही की जा रही है कि आखिर इस तरह के जो गैंग होते हैं उनके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू बेटियां और हिंदू ही क्यों होते हैं। और इसी को लेकर अब जो सवाल उठाया गया है वो खुद को सनातनी मुस्लिम होने का दावा करने वाली बीजेपी की नेता नाजिया इलाही खान हैं, उनकी तरफ से पूरे मॉड्यूल को लेकर कहा गया है और सवाल उठाए गए हैं कि जो लोग केरला स्टोरी को लेकर प्रोपेगेंडा बता रहे थे वो अब सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। और उनका तो यहां तक भी कहना है कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये इस्लाम के विरोध में नहीं है, ये जो इस्लाम की किताब है वही ये सब कुछ कहती है। और उसी के आधार पर ये लोग इस तरह का ना सिर्फ एजेंडा चलाते हैं बल्कि युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं। और यही वजह है कि आज हर गली मोहल्ले में भी इस तरह के रैकेट सामने आ रहे हैं। और अब तो आईटी सेक्टर तक भी घुसपैठ कट्टरपंथियों की हो चुकी है। पहले पहचान हो सकती थी एक विशेष टोपी को देखकर, उनके दाढ़ी रखने के तरीके को देखकर कि ये लोग इस तरह की जो बातें कर रहे हैं तो उनके झांसे से बचा जा सकता था। लेकिन अब कोट पैंट और टाई पहनने वाले लोग भी कट्टरता के साथ धर्मांतरण का काम कर रहे हैं और यही बात नाजिया इलाही खान भी कह रही हैं। द केरला स्टोरी मूवी जिसमें कन्वर्शन को दिखाया गया, जिसमें हिंदू बेटियों को किस तरीके से लव जिहाद के ट्रैप में लिया जाता है और मुसलमान फिर उसको कन्वर्ट कराते हैं और फिर मांस भी खिलाते हैं, तो काफी नेता, विपक्ष दल के लोग और मुसलमानों ने उसको प्रोपेगेंडा कहा था। लेकिन नासिक में जो पूरा का पूरा कन्वर्शन का स्कैम बस्ट हुआ है, जिसमें दानिश, जिसमें कई मुसलमान लड़के अरेस्ट हुए हैं और कॉरपोरेट और प्राइवेट कंपनीज में वो काम करते थे और काम करके वो हिंदू लड़कियों को टारगेट करते थे, शादी का झांसा देते थे और उसके बाद फिर उनके साथ शारीरिक संबंध करते थे और वो संबंध वाली वीडियोस और फोटोज को वायरल करने की धमकी दे करके इस्लाम में लेकर आने की बात करते थे फोर्सिबली। अब समझना ये है कि क्या ये मुसलमान कुरान के खिलाफ काम करते हैं ये सारी चीजें क्योंकि क्रिमिनल माइंड है? क्या ये मुसलमान इस्लाम के खिलाफ काम करते हैं क्योंकि ये क्रिमिनल माइंड है? नहीं। कुरान में ऐसी कई आयतें हैं जिसमें दावत इस्लाम की बात लिखी गई है। सूरह अल इमरान आयत 104, सूरह फजीलत आयत 33, सूरह अल नहल आयत 125, सूरह अल बकरा आयत 221, सूरह अल असर आयत 1 से 3 और इसके अलावा भी कई कुरान में आयतें हैं जिसमें दावत इस्लाम की बात लिखी गई है, जिसमें डिसबिलीवर, बुत परस्त, कुफ्र और काफिर को समझा बुझा करके इस्लाम में लाने की बात कही गई है। और अगर वो ना माने तो फिर कोई भी साजिश रची जा सकती है, तब भी ना माने तो उसकी ताक में बैठ करके उसको काटा और मारा भी जा सकता है। नासिक में जिस तरह से एक बड़ी आईटी कंपनी में धर्मांतरण का ये खेल चल रहा था, लव जिहाद का ये खेल चल रहा था, इस पर दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने भी सवाल उठाए हैं। और कपिल मिश्रा ने तो यहां तक भी कहा है कि अब हिंदू परिवारों को सतर्क हो जाना चाहिए और लव जिहाद पर खुले मंच के साथ घर में भी बच्चियों के साथ, पूरे परिवार के साथ लव जिहाद पर चर्चा करनी चाहिए, जिससे कि जो हमारे बच्चे हैं वो इस जाल में फंसने से बच जाएं। नासिक में जो घटना हुई है, आप में से कुछ लोगों को जानकारी होगी, मैं यहां मंच से उसके बारे में बोलना चाहता हूं। नासिक में टाटा कंसल्टेंसी का ऑफिस, टीसीएस, वहां इंजीनियरिंग करे हुए लड़के लड़कियां वहां पे नौकरी करते हैं। वहां की कल खबर आई है, वहां पे बैठे हुए एचआर, जो उनका नौकरी देने वाला जो अफसर है, और उसके साथ मिलके 7-8 लोगों ने मिलके पढ़े लिखे लड़कियों को अपने जाल में फंसाया। कभी उनकी सैलरी कम कर दी, कभी उनका प्रमोशन रोक दिया और बाद में उनसे बोला नमाज पढ़ोगे तो परमिशन दे देंगे, प्रमोशन करेंगे, न मुसलमान बनोगे तो तुम्हारे को नौकरी दे देंगे। और ऐसा करते हुए उन्होंने न जाने कितनी पढ़ी लिखी लड़कियों को इस्लाम अपनाने के लिए
फोर्स किया और महाराष्ट्र की पुलिस की 7 महिला जवानों ने वहां पे नकली नौकरी की और उनके सारे ईमेल, व्हाट्सएप, कंप्यूटर रिकॉर्ड सारे चेक किए। और मैंने और हम सब ने कल ये देखा कि पढ़े लिखे लोग हैं, बंदूक नहीं उठा रहे, बम नहीं चला रहे, लेकिन आतंकवादियों से भी ज्यादा गिरा हुआ काम कर रहे हैं। ऐसे लव जिहाद करने वाले भी असली आतंकवादी हैं और हमारे बीच में रहने वाले ऐसे आतंकवादियों की पहचान करना और इनका इलाज करना ये बहुत जरूरी है। धर्मांतरण, यौन शोषण और लव जिहाद के इस केस में उनकी चुप्पी खलती है, जो इस तरह के मामलों में अक्सर बोलते हैं। जब भी कोई इस तरह की फिल्म आती है जिसमें कि जागरूकता फैलाई जाती है कि जो लव जिहाद इस तरह से चल रहा है उसकी ट्रैपिंग में फंसने से बच्चे बचें, तो ऐसे मुद्दों को जो लोग प्रोपगेंडा बताते थे आज वो चुप हैं और समाज को यही चुप्पी खल रही है कि आप तो इस तरह के टॉपिक को प्रोपगेंडा बताते थे, जब आज सबके सामने आईटी सेक्टर में भी ये सब कुछ हो रहा है तो वो चुप क्यों है? हालांकि उनका अपना एजेंडा हो सकता है, वो लोग सिलेक्टिव हैं और सिलेक्टिव पॉइंट पर ही बोलते हैं, तो आज उनके हिसाब का ये मुद्दा नहीं है तो इसलिए वो खामोश हैं। उनकी खामोशी तब टूटेगी जब उनके एजेंडे में फिट होने वाला कोई केस होगा। फिलहाल एक बड़ा सवाल यही है कि क्या अब कट्टरपंथियों की घुसपैठ बड़े आईटी सेक्टरों में भी हो गई है और जो लोग अब तक लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद और इन पर सवाल खड़े करते थे, क्या वो अब कॉरपोरेट जिहाद पर भी सवाल खड़े करेंगे? और इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।